तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। ओके, तो हम आज पढ़ने वाले हैं पार्ट 6 क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 1 का। ओके, तो हमारे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 9 है। इससे पहले हमने जितने इसके एग्ज़ाम्पल्स थे 5, 6, 7, 8 वगैरह हमने इसके इतने एग्ज़ाम्पल कर लिए थे बेटा। आज हम करने वाले हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 9। ओके, तो इसमें हमें क्या जो चीज़ गिवन है उस पर फोकस करेंगे। जो हमें गिवन है इसकी जो वैल्यू है हमें दे रखी, जैसे मान लो कि 0.2353 या 0.2353535। जो यहाँ पर जो ऊपर देखेंगे जो डैश लगा हुआ है जिस नंबर पर, वही नंबर यहाँ पर रिपीटेशन के फॉर्म में है। कैन बी एक्रोस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसको हमें P/Q की फॉर्म में सेट करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कर रखे हैं और दोबारा भी ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम बेटा क्या करते हैं, क्या पता होगा आपको कि हम लेट करते हैं जो हमें गिवन है, जो हमें करना है उसको लेट कर लो। 2 3 5 3 5 3 3 5 डैश 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 जो भी है इसको हम मान लेंगे यहाँ से। ये x इज इक्वल टू मान लो इसको आप लोग, हम x इज इक्वल टू मान के करते थे ना ऐसे क्वेश्चंस को। तो हमने इसको मान लिया x इज इक्वल टू दिस जो भी हमें सीरीज़ गिवन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करते थे कि जितने डिजिट आपको रिपीटेशन की फॉर्म में मिल रही है आप देखेंगे, यानी जैसे यहाँ पर 3 5 है, तो यहाँ पर जो रिपीटेशन के फॉर्म में है वो है 2 डिजिट। बेटा कितनी है? 2 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, हम 2 डिजिट वाले ज़ीरो की फॉर्म से जो नंबर बनेगा, यानी आपके पास 2 डिजिट की फॉर्म में रिपीटेशन है तो आप 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अगर एक रिपीटेशन वाली डिजिट है तो आप 10 से डिवाइड करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको 3 डिजिट हो रही है रिपीटेशन की फॉर्म में है तो आप लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से करेंगे। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई, एक सेकंड यार, ये ढोल ढाल बज रही है ना इधर आज। चलो कोई बात नहीं, आवाज़ तो आ रही होगी आपको मेरी। तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो हमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो यहाँ x में करेंगे तो ये 100x हो जाएगा। और अगर हम इस वैल्यू पे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 0.23535 डैश 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 इस फॉर्म में। ओके, नाउ तो 100x इज इक्वल टू अब देखो यहाँ पर 2 ज़ीरो की फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है, यानी 100 आपको लिखा हुआ है। जब आप किसी नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने ज़ीरो होंगे उतना आगे खिसक जाएगा आपका डेसिमल, यानी जो डेसिमल है वो मूव हो जाएगा आगे। तो कितना मूव होगा, जितने यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं, तो 2 ज़ीरोज़ हैं तो आपके पास जो डेसिमल होगा वो 1 2 यानी 3 के बाद लगेगा यहाँ पर। तो 23.5353 डैश 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 इस फॉर्म में बन जाएगा ये। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं करना है इसमें हमें। इसके बाद देखते हैं, अब हम करेंगे इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। तो 2 कितनी है हमारी, वही सेम राइट हैंड से राइट हैंड माइनस होगा और लेफ़्ट हैंड से लेफ़्ट हैंड माइनस होगा। बेटा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। 53 डॉट 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 और माइनस का जो ये वाली वैल्यू हमारी ये वाली हो जाएगी 0.23535 ऐसे आके चलती रहेगी ये। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 99x, क्योंकि 100 में से जब एक वैल्यू घटेगी तो ये आएगा 99x। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं यहाँ साइड में, ये रफली वर्क रहेगा बेटा, ध्यान रखेंगे। तो 2 3 5 3 ऐसी वाली बन जाएगी। यहाँ पर 0 है तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, 5 में से 2 गया 3 और 23 ऐसे रहेगा सेम। तो ये बनेगा कुछ 23.3।
ओके, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 23.3/99 और हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो डेसिमल को हम रिमूव करेंगे ऊपर से, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होंगे उतनी ज़ीरो नीचे अप्लाई हो जाएगी। ये मैंने बता रखा है आपको डेसिमल लगाते कैसे हैं, डेसिमल को रिमूव हम कैसे करते हैं। तो जैसे मान लो आपके पास ऊपर है 23.3, तो पॉइंट को हटाएंगे यहाँ तो कितना आएगा, ये आएगा नीचे। जैसे डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो नीचे 1 ज़ीरो अप्लाई हो जाएगी। 99 में 1 ज़ीरो अप्लाई करने पर ये बन जाएगा 233/990। तो ये है इसकी वैल्यू, ये है इसका आंसर, जो कि अपने आप में P/Q की फॉर्म में है, वेयर P इज इक्वल टू 233 एंड Q इज इक्वल टू 990। ओके क्लास, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है। तो आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट पर। बच्चे सोच रहे होंगे ढोल की आवाज़ आ रही है सर। कोई बात नहीं बेटा यार, थोड़ा प्रोग्राम है ना थोड़ा गांव में, तो इसलिए वहीं पर ढोल वगैरह बज रहा है, तो क्या कर सकते हैं, वीडियो बनानी है तो कोई बात नहीं। आपको मेरी आवाज़ भी साफ़ आ रही होगी। चलो, तो हम आज पढ़ने वाले, हम इसमें पढ़ेंगे, आज तो हम पढ़ रहे हैं, हम इस क्वेश्चन में क्या पढ़ेंगे हम कि फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 और 2/7। हमें क्या करना है कि 1/7 और 2/7 के बीच में कोई भी एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम बेटा तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उसके बारे में पता होगा। तो हम क्या करेंगे, हम चुपचाप से इसमें 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 अपॉन में है तो 7 से डिवाइड करेंगे 1 में। तो जितना भी आएगा देख लेते हैं एक बार कि क्या कंडीशन बन रही है इस वाली वैल्यू की। तो पॉइंट लगाएंगे, 1 ज़ीरो बढ़ाएंगे, 7 1 7। ओके बेटा, कितना बचेगा ये बचेगा आपका 3। दोबारा लगाएंगे 0, तो 7 4 जा 28, कितना बचेगा 2 ज़ीरो लगाएंगे, 7 2 जा 14, अगेन 6 बचेगा, 0 लगाएंगे, 7 8 जा 56। ओके दिख रहा है ना, 7 8 जा 56। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 4। उसके बाद दोबारा 0 लगाएंगे, 7 5 जा 35, कितना बचेगा 5, अगेन 7 7 जा 49, कितना बचेगा 1। ओके क्लास, अब जब यहाँ पर दोबारा से 1 बच जाए तो जो भी आपकी वैल्यू आ रखी है ऊपर, तो दोबारा से रिपीटेशन की फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारे पास है हम 1 में डिवाइड कर रहे थे 7 से, तो दोबारा से 1 यहाँ आ चुका है ना। तो यानी ये जो नंबर है ये दोबारा रिपीटेशन की फॉर्म में रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपके पास जो नंबर आया है 0.142857, अब इसके बाद दोबारा से 142857 142857 ये नंबर रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इसमें आगे डिवाइड करके देख सकते हो। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो 1/7 की वैल्यू है वो आई है 0.142857, ये वैल्यू आई है आपकी। अब इसी तरह से मैं 2/7 की वैल्यू निकालूँगा। देखो बेटा, अब 2/7 की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये नहीं करूँगा कि मैं इसमें डायरेक्ट दोबारा से इसमें क्या करूँ, डिवाइड करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा मैं इस वाले नंबर में। तो 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 11 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 8 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 0 डैश। रिपीटेशन की फॉर्म में है तो ये एक तरह से इन पे डैश लग जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है रिपीटेशन की फॉर्म में आएंगे, क्योंकि ये भी रिपीटेशन की फॉर्म में रहेगी। जैसे यहाँ मैंने कहा था आपको नंबर दोबारा आपके रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसी प्रकार ये भी रिपीटेशन की फॉर्म में रहेगा। तो आपके पास देखेंगे आप लोग कि जो नंबर आपके पास आया है वो ये आया है, यानी यहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक जा रहा है। आपको इन दोनों के बीच में से कोई सा नंबर ले लो आप, वो आपकी मर्ज़ी है। ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रॉपर नंबर लेना है, जो आपका मन कर रहा हो वो नंबर यहाँ से आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे मेरा मन कर रहा है लेने का। इनके बीच में जो रैशनल नंबर होगा वो ये होगा, जैसे मान लो 14285 है, तो मैं 0.155267 इस तरीके से कोई नंबर ले रहा हूँ। ये नंबर अपने आप में नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है,
और जो नंबर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ओके, ये जाएगा इरेशनल नंबर। एक बार दोबारा समझेंगे हम। पहले जो हमें वैल्यूज़ गिवन है उनको हम पहले डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के बाद वहाँ से हम वैल्यू को निकाल लेंगे। ये हमने ये दोनों वैल्यू निकाल ली है। अब हमें इन दोनों के बीच में से कोई सा नंबर लेना है। आप जो आपका मन करे वो नंबर ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो ले सकते हैं। यहाँ से हम 2 है तो 2 7 5 6 2 ऐसे ले, मतलब कि जो नंबर हम ले लेंगे वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में कोई सा एक नंबर ले लो, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे एक्सरसाइज 1.3 पर। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 के बारे में। तो राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल। अबे यार, एक तो इसमें हमें क्या है करना कि जो आपको ये क्वेश्चन गिवन है इसमें आपको इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, जैसे पहला आपको यहाँ गिवन है कि 36/100। एक सेकंड जरा यार, ये ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि 36/100। तो इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के बाद हमें ये बताना है कि जो डेसिमल फॉर्म है ये किस टाइप की डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, तो इस चीज़ को बच्चा जानता है कि अगर हम 36 में 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। तो बहुत बेसिक चीज़ है बेटा, ये सबको पता होना चाहिए कि अगर अपॉन में 2 ज़ीरो हैं तो जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है उसमें 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल अप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर 36 है अपॉन 100 है, तो 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 2 1 2 1 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी 3 के बाद नंबर ये बनेगा आपका, यानी 0.36। ये आपका तब है जब हमने 100 से डिवाइड कर दिया इसमें। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। कैमरा फोकस तो नहीं कर रहा है। ओके, चलो। ओके, तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा देखो बेटा। देखो, एक तो टर्मिनेटिंग है, क्योंकि कोई भी नंबर जो है आपका 36, ये एक 6 तक जाने के बाद ये नंबर आगे नहीं जा रहा है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बेटा जो कि आगे जाना बंद हो जाता है, मतलब इसको हमने ही टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, अगला क्वेश्चन है देखो कि 1/11 है। अब 1/11 है, इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड देख के देखते हैं कि अगर हम 1 में 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो वही सिंपल, सबसे पहले पॉइंट लगाते हैं, 0 अप्लाई करते हैं। अब 10 है, अब भी छोटा है 11 से, तो हम 1 0 ऊपर लगाएंगे, 1 0 यहाँ लगाएंगे अब हम। तो ये बनेगा कुछ 11 9 जा 99। कितना बचेगा, 1 बचेगा आपको दोबारा। फिर वही दोबारा एक वाली कंडीशन हो रही है, अब नंबर दोबारा रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। 1 0 अप्लाई करेंगे, 1 0 यहाँ पर भी हम ये पहले 1 0 हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि यह छोटा है बड़ा है, तो अब भी छोटा है ये। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद दोबारा से इसमें 1 0 और अप्लाई करेंगे और 1 0 ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब ये दोबारा वही फॉर्म बन रही है 99 वाली कंडीशन, तो दोबारा से 1 बच रहा है। तो ये जो टर्म है 0.090909, ये नंबर ऐसे ही आगे चलता रहेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि 1/11 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.090909 डैश डैश डैश। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार। जो नंबर रिपीटेशन होता है हम उसके ऊपर बार लगाते हैं। ये हमने पहले बात कर रखी है बेटा। ठीक है, तो ये कुछ डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का होगा ये बेटा, एक तो हो जाएगा ये रिकरिंग या रिपीटिंग, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो टर्मिनेट नहीं हुआ है, मतलब कि आगे बढ़ता जा रहा है, उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो एक लिमिटेड नंबर तक जाएगा उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं टर्मिनेट हो गया, मतलब कि ख़त्म। ओके, उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग आगे डेसिमल एक्सपेंशन लिख देना आप लोग, इतना इजी
क्वेश्चन है ये वाले, डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फटाफट। 4 होल 1/8, तो इसको पहले चेंज करेंगे हम इन प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 8 4 जा 32, 32 + 1 33/8। इस चीज़ को गली का बच्चा जानता है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस मिक्स फ्रैक्शन से ये कैसे आया। ठीक है, तो हम दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब हम जो हमारे पास है 33 में हम डिवाइड करेंगे इसका 8 का, तो 8 4 जा 32 और आपके बनेगा 1 8 से छोटा है तो डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 1 जा 8, दोबारा से 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, फिर 8 2 जा 16, दोबारा से कितना बचेगा 4 बचेगा, दोबारा 0, तो 8 5 जा आपका 40। तो यहाँ तक ये कैंसलेशन हो जाएगा इसका, और आपके पास जो 33/8 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.125। तो इसके बाद कोई भी नंबर रिपीटिशन नहीं है, ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कि जो नंबर है वो एक टर्मिनेट हो चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 3/13 गिवन है। अब 3/13 गिवन है, वही सेम प्रोसेस में हम डिवाइड करेंगे 3 में 13 का, तो कितना आएगा देख लेते हैं। 3 पहले डेसिमल लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो 3 2 जा 20 13 2 जा 26, यहाँ 4 बचेगा। ओके, 1 0 अप्लाई करेंगे, फिर दोबारा 13 3 जा 39, 1 बचेगा आपका, दोबारा से 0 लगाएंगे, छोटा है तो दोबारा ऊपर 0 लग जाएगी और यहाँ पर 1 0 और हो जाएगी। 13 7 जा 91, बच्चा जानता है इस चीज़ के बारे में, 8 आ जाएगा यहाँ से, 1 अब और अप्लाई करेंगे। ओके, 1 0 अप्लाई करेंगे। अब 13 के टेबल में 80 से कोई छोटा नंबर है, मेरे ख्याल 78 होता है, 6 टाइम जाएगा। ओके, 13 6 जा 78, 2 बचेगा, 0 अप्लाई करेंगे, 13 1 जा 13। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को। ओके, तो ये जाएगा, सॉरी यार 9 आएगा ना ये, ठीक है 9, ये जाएगा यहाँ से 78, तो यार तो कुछ बचेगा यहाँ से। अब ये बचेगा आपका 12 बचेगा बेटा, ये आपका 12। ओके, उसके बाद हम 0 यहाँ लगा देंगे, तो उसके बाद हो जाएगा ये 39 जाएगा। अब 39 जा 117, कितना बचेगा 3। तो जब ये लास्ट में 3 बचेगा तो यानी यही कंडीशन दोबारा आ रही है। अब ये कंडीशन दोबारा आ रही है 3 वाली, तो ये नंबर दोबारा रिपीटिशन की फॉर्म में आ जाएगा। हम रिपीटिशन की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम इसके ऊपर डैश लगा देंगे हम, तो यानी 3/13 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 0.230769, और इसके ऊपर हम डैश लगा देंगे क्योंकि दोबारा से 3 आ चुका है। अब दोबारा से यही इतना प्रोसेस हमें इससे आगे करना पड़ेगा, तो आगे ना करके हम इसके ऊपर डैश लगा देंगे क्योंकि यही नंबर आगे रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा रिपीटिंग या रिकरिंग लिख सकते हैं इसको हम, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग ओके, डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, 4 क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो 19 मिनट की है, चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2/11। अब 2/11 में हम क्या करेंगे, 2 में हम डिवाइड करेंगे 11 का, तो सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे, दिखा है ना, सबसे पहले हम डेसिमल को लगाएंगे और 1 0 बढ़ाएंगे, तो 11 1 जा 11। ओके, तो ये बचेगा 9 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 8 जा 88, दोबारा 2 बच जाएगा। अब जब दोबारा 2 बच जाएगा बेटा, तो इसका मतलब ये है कि रिपीटेशन की वैल्यू दोबारा आ जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/11 इज इक्वल टू 0.18 के ऊपर डैश। ओके,
तो ये सेम कंडीशन हो जाएगी, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 वाला हमारा क्या है। तो 329/400 हमें गिवन है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो अब इसमें हमें दिमाग से खेलना है। देखो अब इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखेंगे, 329/400